नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। जोधपुर शहर को आज अपना नया पुलिस कमिश्नर मिला। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश पासवान ने आज जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट का कार्यभार संभाला और अपने पहले दिन सूरसागर थाने का औचक निरीक्षण कर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। जोधपुर में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए पासवान ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। ओम प्रकाश पासवान के बारे में आगे बात की जाए तो यह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें उनकी अनुशासित कार्यशैली और अपराध नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों के लिए जाना जाता है। बिहार के मूल निवासी पासवान ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। हाल ही में वे बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी थे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान दिया। इससे पहले वे राजस्थान के विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद पासवान ने सूरसागर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड, साफ सफाई, हथियारों की स्थिति और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था की जांच भी की। सूरसागर थाने में पासवान ने न केवल पुलिस कर्मियों से बातचीत की बल्कि स्थानीय जनता से भी रूबरू हुए। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनता ने चोरी, स्नैचिंग, नशे की तस्करी और रात में गश्त की कमी जैसी समस्याओं को उनके सामने रखा। पासवान ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाएगा और पुलिस की मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने जोधपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को हिस्ट्री शीटरों की नियमित निगरानी, रात्रि गश्त में वृद्धि और तकनीक आधारित पुलिसिंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सर, पहले दिन आपने सूरसागर को चुना है, ये संवेदनशील इलाका है, तो इसको कैसे आपकी आगे क्या योजना रहेगी या दोबारा कोई ऐसी घटना है? जैसा कि आपको भी पता है कि सूरसागर काफ़ी संवेदनशील इलाका है। मैंने सोचा है कि हमारे डीसीपी साहब भी अभी आए हैं, तो मैंने सोचा है कि आज यहाँ के लोगों के साथ ही सूचनाएं साझा की जाए और उनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लिया जाए कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। और लोगों ने बहुत मुखर होकर के अपनी बातें रखी हैं। जो चीज़ें पुलिस से संबंधित हैं, डेफिनेटली उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जो भी बिंदु उठाए गए हैं, जैसे यहाँ पे अवैध नशे का उन्होंने स्पेशली कहा है, और बाकी जो कैमरे लगाने की बातें कही हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे एक चौकी है उसको क्रमोन्नत करने की बातें कही हैं। आने वाले समय में जो भी मेरिट पे होगा, एक बार बैठ करके उसकी कार्य योजना बना करके फिर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे व्यवस्था सही ढंग से चले और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। इस एरिया में सबसे ज़्यादा नशे का व्यापार होता है, उसके बाद में अपराध भी उसी कारण से होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें रात के समय में इसी रोड पर होती है। पूर्व में जो अधिकारी थे वो कार्य कर रहे हैं, आप भी अभी आए हैं, तो इस एरिया में कुछ ऐसी शक्ति हो जिससे उससे कमी हो। सबसे बड़ा 2 रीज़न यहाँ के दारू के ठेके, जो पीने के बाद में वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके पीने के बाद में वो लोग वहीं बैठकर उनको पिलाते हैं। दूसरा, यहाँ पेट्रोल पंप और ट्रैफिक, आपको 6 बजे बाद आप देखोगे बॉम्बे मोटर से लेके अखाले तो इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है। कुछ पेट्रोल पंप अपनी बसेस को भी यहीं खड़ा कर देते हैं, जबकि वो अलाउ नहीं होती है। तो सबसे बड़ा अधिकारी सर, कई बार मैंने
रविंद्र सर को खुद को आकर देखा है, ट्रैफिक क्लियर करवाते हुए। इतनी ट्रैफिक होती है, ये 2 मेजर यहाँ की समस्याएं हैं। इसका अगर आप कुछ समाधान करें पब्लिक के लिए तो सबसे बड़ा मेजर नहीं, डेफिनेटली अपन कोशिश करेंगे समूह से मिल बैठ करके जो चीज़ें आपकी जो समस्याएं आई हैं, और ऑब्वियसली प्रेस भी अपनी बातें उन्होंने रखी हैं, आप लोगों ने रखी हैं, सबसे जो सूचनाएं लेकर के फिर उसको कलेक्ट करेंगे और फिर बाद में ऐसी कोशिश करेंगे कि जो जनभावनाओं के जो आशाओं पे खरे उतरे और व्यवस्था ठीक हो, जिससे कि आम जन को भी सहूलियत हो। धन्यवाद।